तो इस चैप्टर का एक आखिरी थोड़ा-सा हिस्सा रहता है, तो ये है निज़ाम हुकूमत की बुनियादें। देखें जी, हम देखते हैं किसी जगह पे सदारती निज़ाम है, किसी जगह पे ये पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत है, किसी जगह बादशाहत है, किसी जगह सोशलिज़्म है, किसी जगह कम्युनिज़्म है। तो ये मुख्तलिफ़ तर्ज़ हुकूमत जगह-जगह पे कायम हैं। तो ये तर्ज़ हुकूमत जो होते हैं, ये क्यों होते हैं, इसकी बुनियाद क्या होती है? तो इस बारे में आज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। ये छोटा-सा टॉपिक है तो बहुत बड़ा लेकिन मैं मुख्तसर करूँगा। देखें, सबसे पहले निज़ाम हुकूमत की बुनियाद होती है नज़रिया। नज़रिया जो है किसी भी कौम का लाहे अमल होता है, जिसमें वो मंज़िल का तयन होता है और एक कौम मिलकर वो उस अपने टारगेट को हासिल करती है। मिसाल के तौर पर नज़रिए पाकिस्तान ये था कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग एक कौम है। मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। इनके लिए अलग एक मुल्क होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी मज़हब के मुताबिक, अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार सके। तो नज़रिया जो है निज़ाम हुकूमत में अहम किरदार अदा कर सकता है और इस नज़रिए की वजह से ही मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ हुकूमतें कायम होती हैं। दूसरा होता है मज़हब। देखें जी, दुनिया में मज़हब को अहम मकाम हासिल है और माज़ी की जितनी हुकूमतें होती थीं, वो उसमें मज़हब को की बुनियाद पर ही हुकूमतें बनती थीं और ज़्यादातर ये ख़ासकर ये पुराने दौर में जो हुकूमतें बनी, चाहे वो ईसाई हुकूमतें थीं या मुसलमान हुकूमतें थीं, एक हुक्मरान जो था वो उसका नज़रिया ये होता था कि उसकी इताअत बहुत ज़रूरी है। सॉरी। उसकी इताअत बहुत ज़रूरी है। उसकी इताअत न करने का मतलब ये है कि वो अल्लाह ने उसको भेजा है, उसको हुक्मरान बनाया है, तो उसकी इताअत न करने का मतलब बहुत बड़ा गुनाह है। तो मज़हब जो है ये बहुत के अहम किरदार अदा करता है। दुनिया में अब बहुत सारे मुल्क हैं जिनका सरकारी मज़हब जो है ईसाई भी है, इस्लाम भी है और यहूदी भी है। जिस तरह पाकिस्तान का जो सरकारी मज़हब है वो इस्लाम है। लेकिन बाज़ ऐसे भी ज़्यादातर मुल्क हैं जो कि सेकुलर हैं, जिनका रियासती मज़हब कुछ भी नहीं होता। जैसे इंडिया है, बरा नाम है, लेकिन बहरहाल मज़हब का बहुत बड़ा किरदार होता है और ये तर्ज़ हुकूमत भी उसी बुनियाद पर होती है। आगे जी, अगला जो आ रहा है जी, वो है सकाफ़त। सकाफ़त यानी रहन-सहन के तरीके, जो लंबे अरसे तक लोग ज़िंदगी गुज़ारते हैं, रहते हैं, उनके रहने-सहने का तरीका है, उनके रस्म व रिवाज हैं उसमें। तो ये आइन बनाने में भी रस्म व रिवाज को मद्देनज़र रखा जाता है और तर्ज़ हुकूमत जो है उसमें भी सकाफ़त का बहुत बड़ा किरदार होता है और लोगों की सकाफ़त को, लोगों के मूड को और लोगों का जो तरीक़ाकार है उसको देखकर ही बड़े-बड़े जो फाउंडिंग फादर्स होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, वो तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखते हैं। इसी तरह आखिरी चीज़ इक़्तिदार आती है। इक़्तिदार वैल्यूज़ क्या होती हैं? जब कोई ऐसा रस्म व रिवाज या कोई ऐसी चीज़ जिसको वसी पैमाने पर लोग सपोर्ट करते हैं, जिसको पूरी सोसाइटी मानने लगती है, तो वो इक़्तिदार बन जाता है, जिसकी कोई भी मुखालिफत नहीं होती, एक अच्छा काम होता है। तो ये भी निज़ाम हुकूमत की बुनियाद बनाता है। यानी लोग आया माशरे के अंदर तब्दीली चाहते हैं, आया जो पुराना निज़ाम है वही बरकरार रहे, यहाँ पे बादशाहत रहनी चाहिए या जमहूरियत रहनी चाहिए, निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी हो, प्रेसिडेंशियल हो या कौन सा हो। तो ये इक़्तिदार जो हैं ये भी निज़ाम हुकूमत जो होता है उसको बुनियाद फ़राहम करते हैं। तो ये जी छोटा सा टॉपिक था इस चैप्टर का जो मैंने आपको बताया है। यानी जब किसी मुल्क के अंदर, किसी रियासत के अंदर निज़ाम हुकूमत कायम किया जाता है
تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس دور کے مطابق نظام حکومت تشکیل دیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ یہ جی سوک سیکنڈ ایئر کا یہ ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ نظام حکومت کی بنیادیں کون کون سی ہیں، یا نظام حکومت کی بنیادوں پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔